सावन का महीना तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की महिमा पाने के लिए जान जाते हैं। न्यूज 18 भी आपको घर बैठे महादेव के उन पवित्र धामों के दर्शन करवा रहा है जिनके दर्शन मात्र से ही शिव की कृपा मिल जाती है। कान्हा की नगरी मथुरा में भगवान भोलेनाथ चिंताहरण के रूप में ही विराजमान है। मान्यता है कि जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट और चिंताएं दूर हो जाती हैं। कान्हा की नगरी के गोकुल धाम में विराजमान हैं भगवान चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव ब्रज 84 कोस में एकमात्र ऐसे महादेव हैं जहां शयन आरती से पहले तक भक्त अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए एक लोटा जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि भगवान चिंताहरण पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भक्तों की सारी चिंताओं को दूर कर देता है। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के लिए घंटा बजाते हैं और चिंता दूर होने पर दीपक जलाकर ऐसे ही चिंताओं को दूर करने का आशीर्वाद लेते हैं। महादेव इसलिए आते हैं, जो भी मन्नत हो वो पूरी हो जाती है यहाँ आके, और जो भी चिंता हो मन के अंदर वो सब काम पूर्ण होता है। मैंने 2-3 बार चिंता वो करी थी, यहाँ के पूर्ण हो गई। चिंताहरण महादेव पर सुबह 4 बजे की मंगला आरती होने के साथ ही भक्तों के मंदिर को छूकर बह रही यमुना पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यमुना से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपनी चिंताओं को दूर करने की मनोकामना करते हैं। पत्थर के शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई मंदिर नहीं है। सावन के महीने में तो विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माँ यशोदा की चिंता को दूर किया था, तभी से यहाँ शिव शंकर का चिंताहरण स्वरूप विराजमान है। चिंताहरण महादेव, और मान्यता है कि इस चिंताहरण महादेव के दर्शन करने से भक्तों की चिंताएं दूर होती हैं, क्योंकि माना जाता है और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब माता यशोदा को चिंता हुई थी तो भगवान महादेव प्रकट हुए थे और माँ यशोदा की चिंता को दूर किया था। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो भगवान के मुख को माँ यशोदा ने खुलवाकर देखा तो माँ यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे और उसके बाद माँ यशोदा मूर्छित हो गई थी। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान की ने जो है माँ यशोदा की चिंता को दूर किया था, तभी से इनका नाम चिंताहरण महादेव पड़ा है। आज भी जो भी भक्त यहाँ पर आता है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसको 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ उसकी चिंता को दूर करते हैं। इसीलिए सावन क्या पूरे साल भर भक्त यहाँ पर आते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, अपनी चिंताओं को भगवान भोलेनाथ के सुपुर्द करते हैं और भगवान भोलेनाथ जल्द ही उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। गोरखपुर का ये मंदिर 500 साल से भी पुराना है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं राजघाट पर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, जहां के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गोरखपुर की राप्ती नदी तट के पास बना ये करीब 500 साल पुराना बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। गुरु गोरक्षनाथ नगरी में गोरखपुर में सबसे प्रधान शिव जी का लिंग अनादिकाल से बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज। उसके बाद हमारे चारों दिशा में जो हैं शिव जी का, उधर झारखंडी,
इधर मानसरोवर, उधर बसियाडीह, सब लोग प्रसिद्ध है। लेकिन गोरखपुर का सबसे राप्ती नदी के किनारे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर जो है बहुत प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्ति करने वाला। यहाँ जो है बहुत प्रचलित मान्यता है। यहाँ बहुत पहले से ही पूजा पाठ होती है और अनादिकाल से ही, और यहाँ जो है पूजा पाठ में लोग विश्वास भी करते हैं और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जो मान्यता होती है वो पूरी होती है। यहाँ आने पर बड़ी ही शांति मिलती है, मन को बहुत ही सुखद शांति मिलती है और निश्चित रूप से जो है बाबा भोलेनाथ जो है यहाँ पर आने से उस व्यक्ति का जो है उद्धार और कल्याण करते हैं। मान्यता है कि 500 साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। एक बार बांसी स्टेट के राजा यहाँ शिकार करने आए और जंगल में शेरों ने उन्हें घेर लिया और तब अपनी जान संकट में फंसी देख राजा ने अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद किया।